नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मेडिसिन बाय चिप्स। आज का जो हमारा टॉपिक है और 5 पेपर का जो क्वेश्चन है वो ये है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि टिश्यू हीलिंग का जो प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब करते हैं और उसको इम्पेयर करते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक कमेंट और अपने बाकी मेडिकल कॉलेजेस के दोस्तों के साथ शेयर करें। देखें जो उनसे अंकल चिप्स उनका जो उनसे ना छोटा सा रोड एक्सीडेंट हो गया। तो क्यों क्यों उनका रोड एक्सीडेंट हुआ? क्योंकि वो बड़े परेशान थे कि जो स्टूडेंट्स हैं, जूनियर्स हैं, वो वीडियोस देखते हैं। ठीक है, वो लाइक नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते और शेयर नहीं करते। फिर अब रोड एक्सीडेंट हुआ तो रेस्क्यू रेस्क्यू 112 वालों को बुलाना पड़ा था। ठीक है, उनकी इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी। तो अब इसके ज़िम्मेदार आप हैं, क्योंकि आप नहीं उनको सपोर्ट करें, आपकी वजह से वो परेशान है। सो डोंट डू दिस। आप किसी की जान बचाएं। ठीक है, तो एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना होता है। तो कुछ सीखें यार, क्या हो गया आपको? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, अब जो फैक्टर्स होते हैं ना इसके, वो दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो लोकल फैक्टर्स होते हैं और कुछ फैक्टर्स होते हैं हमारे पास जो सिस्टेमिक फैक्टर्स होते हैं। ठीक हो गया? अब आपको मैंने ना बड़े ही इसके अच्छे मैंने निमोनिक्स बनाए हुए हैं, आपको इंशाल्लाह याद रहिएगा। आप जो लोकल फैक्टर्स होते हैं ना उनको आपने याद रखना है फाइंड निमोनिक से। फाइंड से क्या बनता है? एफ से फॉरेन बॉडी। ठीक है, अगर कोई फॉरेन बॉडी आ जाएगी तो वो जो हीलिंग का प्रोसेस है ना वो उसको डिस्टर्ब करेगी। इसके अलावा इनएडिकेट ब्लड सप्लाई। देखें, अगर कहीं भी जो सच फॉर एग्जांपल थाई के जो है ना वहाँ पे कोई वाउंड था, वहाँ पे हीलिंग हो रही थी, तो ब्लड सप्लाई वहाँ की अगर इम्पेयर हो जाए किसी भी वजह से तो फिर वो हीलिंग प्रॉपर नहीं होगी। डन हो गया? उसके बाद आ जाता है एन एन से होता है नेक्रोटिक टिश्यू। ठीक है, नेक्रोटिक टिश्यू की वजह से भी जो इंसान इम्पेयरिंग हो जाती है। फिर होता है डायरेक्शन एंड लोकेशन ऑफ हीलिंग। सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये एमसीक्यू भी आ जाता होता है। सो फाइन, ठीक हो गया? ये इसमें आपने रखना है कि ये लोकल फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सिस्टमिक फैक्टर्स की तरफ। अब सिस्टमिक फैक्टर्स का आपने रखना है गॉड हिम्मत दे, अल्लाह ताला हिम्मत दे दें। तो इस तरह से आपने याद रखना है। तो जी से बनता है हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कोई भी जेनेटिकली प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक हो गया? एक्स लिंक, वाई लिंक में कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है जेनेटिक, और बीमारी जो फैमिली में जो रन कर रही होती हैं। सो उसकी वजह से ओ से बाहर से बनता है ओबेसिटी। देखें, अब बंदा खाई जा रहा है, सिर्फ सेहत का ख्याल रखता है, तो फिर उस पर फिर हीलिंग नहीं ना होगी। ठीक है, सॉरी, जो बंदा खाई जा रहा है, सेहत का ख्याल नहीं रख रहा, फिर जो हमसे ना हीलिंग उसकी इम्पेयर हो जाएगी। डन हो गया? डी डी दो हैं। एक होता है डी से ड्रग्स, ड्रग्स भी इम्पेयर कर सकती हैं, डायरेक्शन हो सकता है। इसके अलावा दूसरे डी होता है डायबिटीज मेलिटस। तो आपको मैं जो इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, आपको पता भी होगा कि जो जिन लोगों को डायबिटीज होती है ना, उनके अंदर वाउंड हीलिंग बहुत जो स्थिति है ना स्लो होती है या ना होने के बराबर होती है। उनको अगर कोई जख्म हो जाए ना तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाता है। डायबिटिक फुट वगैरह आपने सुना होगा, टांग काटनी पड़ जाती है उनको। तो याद रखें, ठीक है? डायबिटीज मेलिटस, सो ध्यान से चीज़ें खाया करें। ये गॉड हो गया। आगे हिम्मत। अब एच से बनेगा हमारे पास हार्मोन्स। हार्मोन जो होते हैं ना वो इसको चेंज कर सकते हैं। फिर आई आ जाता है इम्यूनो डेफिशिएंसी, अगर किसी की इम्यूनिटी वीक हो तो इम्पेयरिंग हो जाएगी। फिर एम से मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, माल न्यूट्रिशन हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा ए से एज हो सकती है, एनीमिया अगर वो कोई खून की कमी का शिकार है पर्सन। ठीक है, और टी से ट्रामा। तो ये हमारे पास इसके पूरे बन रहे थे। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ओबेसिटी, ड्रग्स, डायबिटीज मेलाइटस, हार्मोन्स, इम्यूनोडेफिशिएंसी, मालन्यूट्रिशन, मेंटल डिसऑर्डर्स, एज, एनीमिया और ट्रॉमा। सो इस तरह से याद रखना है कि फैक्टर्स कौन से हैं, फाइंड और गॉड हिम्मत दे। सो इस तरह से आप अगर याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी नहीं भूलेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय बाय।